आज की इस वीडियो में जीके का ये आपका क्लास नंबर 2 है। इसमें आज का टॉपिक है माउंटेन। पहला प्रश्न है, डेक्कन सरबर्ग पर्वत किस देश में स्थित है? सही आंसर है दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है, माउंट किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है जो कहाँ स्थित है? सही आंसर है तंजानिया। अगला प्रश्न है, नल्लमल्ला पर्वत श्रृंखला किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, सरामती पर्वत किस पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी है? सही आंसर है नागा पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न है, अराकान योमा पर्वत श्रृंखला किस देश में स्थित है? सही आंसर है म्यांमार। अगला प्रश्न है, कंचनजंगा कहाँ स्थित है? सही आंसर है सिक्किम में। अगला प्रश्न है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भारत में कौन सी है? सही आंसर है केटू। अगला प्रश्न है, किस जनपद में नंदा देवी शिखर स्थित है? सही आंसर है चमोली घाटी। अगला प्रश्न है, झुमरी तिलैया तथा मंदार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? सही आंसर है झारखंड। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सही आंसर है नंदा देवी। अगला प्रश्न है, कौन सी पर्वत श्रृंखला होशंगाबाद में स्थित है? सही आंसर है सतपुड़ा। अगला प्रश्न है, हिमालय की धौलागिरी शिखर की ऊंचाई कितनी है? सही आंसर है 8,167 मीटर। अगला प्रश्न है, जोंगसोंग चोटी किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है सिक्किम। अगला प्रश्न है, माउंट गिरनार गुजरात के कौन से जिले में स्थित है? सही आंसर है जूनागढ़। अगला प्रश्न है, कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह सिक्किम और किस देश की सीमा पर स्थित है? सही आंसर है नेपाल। अगला प्रश्न है, कुंभलगढ़ की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है राजस्थान। अगला प्रश्न है, रॉकी पर्वत किस देश की सर्वोच्च चोटी है? सही आंसर है उत्तरी अमेरिका। अगला प्रश्न है, कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे बड़ा पर्वत किसकी सीमा पर स्थित है? सही आंसर है भारत और नेपाल। कंचनजंगा विश्व में तीसरा सबसे बड़ा पर्वत है, किस सीमा पर स्थित है? भारत और नेपाल। अगला प्रश्न है, पूर्वी भारत के पहाड़ी पट्टी मेघालय मूल रूप से किसका हिस्सा है? सही आंसर है असम का। अगला प्रश्न है, कैलाश पर्वत किस क्षेत्र में स्थित है? सही आंसर है तिब्बत। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सही आंसर है धूपगढ़। अगला प्रश्न है, किस भारतीय पर्वतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम है? किस भारतीय पर्वतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम है? सही आंसर है मुकुट पर्वत। अगला प्रश्न है, धौलाधर श्रृंखला कौन सी हिमालय श्रेणी का हिस्सा है? सही आंसर है लघु हिमालय। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में स्थित कौन सी पहाड़ियों की चोटी का नाम दोदा बेटा है? दक्षिण भारत में स्थित कौन सी पहाड़ी की चोटी का नाम दोदा बेटा है? नीलगिरी पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न है, किस पर्वतीय स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से सबसे अधिक है? सही आंसर है ऊटी। अगला प्रश्न है, गुरु शिखर किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है राजस्थान। अगला प्रश्न है, माउंट सिनिओलचू भारत के किस राज्य में स्थित है? सिक्किम। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला के उच्चतम बिंदु का नाम क्या है? सही आंसर है गुरु शिखर। अगला प्रश्न है, केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम बताइए। केरल में स्थित सर्वोच्च चोटी पर्वत चोटी का नाम बताइए। अनाई मुड़ी। अगला प्रश्न है, सह्याद्री पर्वतमाला भारत के किस राज्य से लेकर सुदूर दक्षिण भाग कन्याकुमारी तक फैला हुआ है? सही आंसर है गुजरात। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? सही आंसर है कलसुबाई शिखर। अगला प्रश्न है, उत्तरी अंडमान के उच्चतम बिंदु
732 मीटर पर स्थित चोटी कौन सी है? सही आंसर है सैडल पीक। अगला प्रश्न है शिलांग किन पहाड़ियों पर स्थित है? सही आंसर है खासी पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न है माउंट आबू कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? सही आंसर है अरावली। अगला प्रश्न है काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सही आंसर है K2। अगला प्रश्न है नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है उत्तराखंड। अगला प्रश्न है आरान योमा हिमालय पर्वत की एक श्रेणी है, कहाँ स्थित है? सही आंसर है म्यांमार। अगला प्रश्न है नर्मदा और ताप्ती नदियाँ के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? सही आंसर है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। अगला प्रश्न है टैगोर पहाड़ियाँ झारखंड के किस जिले में स्थित है? सही आंसर है रांची। अगला प्रश्न है किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है? सही आंसर है फोंग पुई। अगला प्रश्न है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोहियों को कहाँ जाने की आवश्यकता होती है? सही आंसर है नेपाल। अगला प्रश्न है कंचनजंगा भारत के किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? सही आंसर है सिक्किम। अगला प्रश्न है हिमालय की ऊंची पर्वत मालाओं में घास के विशाल मैदान को क्या कहा जाता है? सही आंसर है बुग्याल। अगला प्रश्न है हिमालय हिमाद्री के सुदूर उत्तरी भाग की औसत ऊंचाई लगभग कितने मीटर है? सही आंसर है 6000 मीटर। अगला प्रश्न है हिमालय में धौलाधर पर्वतमाला किसका एक भाग है? सही आंसर है मध्य हिमालय। अगला प्रश्न है हिंदू कोश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सही आंसर है तिरिच मीर। अगला प्रश्न है दोदा बेटा किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? सही आंसर है नीलगिरी। अगला प्रश्न है साल्टोरो कांगड़ी चोटी किस सीमा पर स्थित है? सही आंसर है भारत पाकिस्तान सीमा। साल्टोरो कांगड़ी चोटी किस सीमा पर स्थित है? भारत पाकिस्तान सीमा। अगला प्रश्न है कौन सा पर्वत भारत में लद्दाख के सियाचिन क्षेत्र के पास स्थित है? सही आंसर है K2 पर्वत। अगला प्रश्न है भारत का सबसे नया पर्वत कौन सा है? सही आंसर है हिमालय। अगला प्रश्न है गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? सही आंसर है मेघालय। अगला प्रश्न है हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत के कितने राज्यों में है? सही आंसर है 11 राज्यों में। अगला प्रश्न है हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सही आंसर है K2। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सही आंसर है अनाई मुड़ी शिखर। अगला प्रश्न है सागर माथा किसका नेपाली नाम है? सही आंसर है माउंट एवरेस्ट का। अगला प्रश्न है कौन सा पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है? सही आंसर है अनाई मुड़ी। अगला प्रश्न है पिदरुत लागल कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है? सही आंसर है श्रीलंका का। अगला प्रश्न है कार्बी आंगलोंग पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? सही आंसर है असम। अगला प्रश्न है माउंट गार्डविन ऑस्टिन को K2 पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, इसकी ऊंचाई कितनी है? सही आंसर है 8611 मीटर। अगला प्रश्न है हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सही आंसर है माउंट कंचनजंगा। अगला प्रश्न है हिमालय की सबसे बाहरी परत कौन सी है? सही आंसर है शिवालिक पर्वत श्रेणी। अगला प्रश्न है अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सही आंसर है कांगटो। अगला प्रश्न है किस श्रेणी को ऊपरी एशिया की रीढ़ के रूप में जाना जाता है? सही आंसर है काराकोरम श्रेणी। अगला प्रश्न है दार्जिलिंग किस हिमालय के भाग में स्थित है? सही आंसर है लघु हिमालय।
अगला प्रश्न है दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियाँ किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है राजस्थान। अगला प्रश्न है पालकोंडा की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है हिमालय पर्वत की सुदूर उत्तरी पर्वतमाला को किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर है महा हिमालय। अगला प्रश्न है किस हिल स्टेशन को सतपुड़ा की रानी के नाम से भी जाना जाता है? सही आंसर है पंचमढ़ी। अगला प्रश्न है किस राज्य में अबोर पहाड़ियाँ स्थित है? सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है सतपुड़ा पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है? सही आंसर है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है माउंट आबू हिल स्टेशन किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? सही आंसर है अरावली। अगला प्रश्न है सतलुज और काली नदी के बीच के हिमालय के हिस्से को क्या कहते हैं? सही आंसर है कुमाऊं हिमालय। अगला प्रश्न है कुमाऊं हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? सही आंसर है सतलुज और काली। अगला प्रश्न है शत्रुंजय पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है गुजरात। अगला प्रश्न है अन्नपूर्णा चोटी किस हिमालय क्षेत्र से संबंधित है? सही आंसर है नेपाल। अगला प्रश्न है कौन सा पर्वत भारत और नेपाल के बीच स्थित है? सही आंसर है कंचनजंगा। अगला प्रश्न है कौन सा पर्वत धौली गंगा के निकट स्थित है? सही आंसर है नंदा देवी। अगला प्रश्न है देवमाली किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? ओडिशा। अगला प्रश्न है अरावली पहाड़ियाँ की सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई कितनी है? सही आंसर है 1722 मीटर। अगला प्रश्न है अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सही आंसर है गुरु शिखर। अगला प्रश्न है अचलगढ़ किस राज्य की तीसरी सबसे ऊंची पहाड़ी है? सही आंसर है राजस्थान का। अगला प्रश्न है धीनोधर पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? सही आंसर है गुजरात। अगला प्रश्न है झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सही आंसर है पारसनाथ। अगला प्रश्न है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सही आंसर है कंचनजंगा। अगला प्रश्न है भारत में शिवालिक पर्वत श्रृंखला के सभी दूनों में सबसे बड़ा कौन सा है? सही आंसर है देहरादून। अगला प्रश्न है हिमालय की कंचनजंगा चोटी की ऊंचाई कितनी है? सही आंसर है 8598 मीटर। अगला प्रश्न है तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सही आंसर है दोरदा बेटा। अगला प्रश्न है कलसुबाई चोटी किस भारतीय राज्य में स्थित है? सही आंसर है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है धूपगढ़ चोटी भारत के किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? सही आंसर है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है किसके ऊपरी भाग को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? सही आंसर है पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न है ग्रेट हिमालयन रेंज की अनुमानित लंबाई जिसे केंद्रीय अक्षीय रेंज के रूप में भी जाना जाता है पूर्व से पश्चिम तक खाली स्थान कितने किलोमीटर है? सही आंसर है 2500 किलोमीटर। अगला प्रश्न है पश्चिमी घाटों को स्थानीय रूप से महाराष्ट्र में खाली स्थान के रूप में जाना जाता है सह्याद्री। अगला प्रश्न है भीतरी हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? सही आंसर है 6000 मीटर। अगला प्रश्न है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सही आंसर है सैडल। अगला प्रश्न है मेघालय की किन पहाड़ियों में सबसे अधिक वर्षा होती है? सही आंसर है खासी पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न है सेवराय पहाड़ियाँ और जवादी पहाड़ियाँ खाली स्थान किस पर स्थित है? सही आंसर है पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्व। अगला प्रश्न है कौन सी पर्वत श्रृंखला ठंडी साइबेरियाई हवाओं को
भारत में प्रवेश करने से रोकती है? सही आंसर है हिमालय। इंडियन नेवी एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट ज्योग्राफिक से संबंधित टोटल 120 इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पहला प्रश्न है, अजंता और एलोरा की गुफा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र। अजंता और एलोरा की गुफा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, अरहर को नुकसान पहुंचाता है उकटा रोग। अरहर को नुकसान कौन सा रोग पहुंचाता है? उकटा रोग। अगला प्रश्न है, अलमाटी बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी। अगला प्रश्न है, आकाशगंगा की आकृति कैसी है? स्पाइरल। आकाशगंगा की आकृति कैसी है? स्पाइरल। अगला प्रश्न है, आदम का पुल किस देश के बीच स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच। आदम का पुल किस देश के बीच स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच। अगला प्रश्न है, उड़ीसा का शोक नदी किसे कहते हैं? महानदी को। उड़ीसा का शोक किसे कहते हैं? महानदी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर का नाम क्या है? शारदा नहर। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर का नाम क्या है? शारदा नहर। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा दर्रा कहाँ स्थित है? श्रीलंका। एलिफेंटा दर्रा किस देश में स्थित है? श्रीलंका। अगला प्रश्न है, एशिया की एकमात्र अधोभौमिक संजय जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश। एशिया की एकमात्र अधोभौमिक संजय जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, ओजोन क्षरण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। ओजोन क्षरण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। अगला प्रश्न है, कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी का नाम क्या है? काली मिट्टी। कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी का नाम क्या है? काली मिट्टी। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी का निर्माण किसके कारण होता है? बेसाल्ट चट्टान टूटने से। काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? बेसाल्ट चट्टान टूटने से। अगला प्रश्न है, कुंद्रेम क्षेत्र कहलाता है लौह क्षेत्र। कुंद्रेम क्षेत्र क्या कहलाता है? लौह क्षेत्र। अगला प्रश्न है, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? सही आंसर है 180। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? 180। अगला प्रश्न है, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? धनबाद में। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? धनबाद में। अगला प्रश्न है, कैगा परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। कैगा परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? धनबाद। कैगा परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है? कर्नाटक। अगला प्रश्न है, कोयलाकारो जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? बिहार में। कोयलाकारो जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? बिहार में। अगला प्रश्न है, कोला प्रायद्वीप कहाँ स्थित है? रूस में। कोला प्रायद्वीप कहाँ स्थित है? रूस में। अगला प्रश्न है, क्षेत्र की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का नाम क्या है? सुंदरवन डेल्टा। क्षेत्र की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला का नाम क्या है? जैसलमेर। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला का नाम क्या है? जैसलमेर। अगला प्रश्न है, खैबर दर्रे से जुड़े देश का नाम क्या है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान। अफगानिस्तान और पाकिस्तान किस दर्रा से जुड़े हैं? खैबर दर्रा। अगला प्रश्न है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर। गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। अगला प्रश्न है, गेहूं बोने का सबसे उपयुक्त महीना क्या है? अक्टूबर से नवंबर। गेहूं बोने का सबसे उपयुक्त महीना का नाम क्या है? अक्टूबर से नवंबर। अगला प्रश्न है, ग्रांड बैंक स्थित है अटलांटिक महासागर में। ग्रांड बैंक किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर। अगला प्रश्न है, चारों ओर से पर्वतों से घिरा पठार का नाम क्या है? अंतरा पर्वतीय पठार। चारों ओर से
पर्वतों से घिरा पठार का नाम क्या है? अंतरा पर्वतीय पठार। अगला प्रश्न है, जिप्सम क्या है? सही आंसर है अधातु। जिप्सम क्या है? अधातु। अगला प्रश्न है, जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? जम्मू और कश्मीर। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जम्मू और कश्मीर। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेल्स कहाँ स्थित है? अमेरिका में। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेल्स कहाँ स्थित है? अमेरिका में। अगला प्रश्न है, डलहौजी नगर नामक पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश। डलहौजी नगर नामक पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश। डलहौजी नगर कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? सही आंसर है कोरोमंडल। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? कोरोमंडल। अगला प्रश्न है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? झेलम नदी। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? झेलम नदी। अगला प्रश्न है, त्रिवेणी नहर किस नदी पर है? गंडक नदी। त्रिवेणी नहर किस नदी पर स्थित है? गंडक नदी। अगला प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? सही आंसर है 21 जून को। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? 21 जून को। अगला प्रश्न है, दफला और सिंहपो जनजातियाँ कहाँ निवास करती है? अरुणाचल प्रदेश। दफला और सिंहपो जनजातियाँ कहाँ निवास करती है? अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, दूध का रंग हल्का पीला किसके कारण होता है? सही आंसर है कैरोटीन के कारण। दूध का रंग हल्का पीला किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। अगला प्रश्न है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? गोरे। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? गोरे। अगला प्रश्न है, नाथुला दर्रा किस राज्य में है? सिक्किम राज्य में। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? सिक्किम राज्य में। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य पालन। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य पालन। नीली क्रांति मछली पालन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? मछली उत्पादन से। अगला प्रश्न है, नेवल एयर स्टेशन गरुड़ स्थित कहाँ स्थित है? कोच्चि में। नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ स्थित है? कोच्चि में। अगला प्रश्न है, न्यूमर द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। न्यूमर द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। अगला प्रश्न है, पठारी प्रदेश छोटा नागपुर का सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा है? रांची। पठारी प्रदेश छोटा नागपुर का सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा है? रांची। अगला प्रश्न है, पूर्व का मोती किसे कहते हैं? श्रीलंका को। पूर्व का मोती किसे कहते हैं? श्रीलंका को। अगला प्रश्न है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को क्या कहते हैं? सिस लूनर। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को क्या कहते हैं? सिस लूनर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की अनुमानित आयु क्या है? 400 करोड़ वर्ष। पृथ्वी की अनुमानित आयु क्या है? 400 करोड़ वर्ष। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आयु का मापन किस विधि द्वारा किया जाता है? यूरेनियम विधि द्वारा। पृथ्वी की आयु का मापन किस विधि द्वारा करते हैं? यूरेनियम विधि द्वारा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहते हैं? शुक्र ग्रह को। पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहते हैं? शुक्र ग्रह। अगला प्रश्न है, पृथ्वी 1/3 भाग पर फैला हुआ है। सही आंसर है प्रशांत महासागर में। पृथ्वी 1/3 भाग में कहाँ फैला है? प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है, पेंगुइन पक्षी पाया जाता है अंटार्कटिका में। पेंगुइन पक्षी कहाँ पाया जाता है? अंटार्कटिका में। अगला प्रश्न है, प्यासी भूमि का देश किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को। प्यासी भूमि का देश किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को। अगला प्रश्न है, प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसे कहते हैं? ज्वालामुखी को।
प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसे कहते हैं? ज्वालामुखी को। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसियों ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ बनाया? सूरत में। फ्रांसीसियों ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ बनाया? सूरत में। अगला प्रश्न है, बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? दामोदर नदी को। बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? दामोदर नदी को। अगला प्रश्न है, बादलों के फटने का अर्थ क्या है? सही आंसर है मूसलाधार बारिश होना। बादलों के फटने का अर्थ क्या है? मूसलाधार बारिश होना। अगला प्रश्न है, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? कोसी नदी को। इंडियन नेवी एसएसआर अग्निवीर में 2023 में ये प्रश्न पूछा था। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? कोसी नदी। अगला प्रश्न है, बुर्जिला जिला स्थित है जम्मू कश्मीर में। बुर्जिला कहाँ स्थित है? जम्मू और कश्मीर। अगला प्रश्न है, बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? अंडमान और निकोबार। बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? अंडमान और निकोबार। अगला प्रश्न है, भारत और ग्रीनविच मानक समय में अंतर कितना है? 5.5 घंटा का। 5 घंटा 30 मिनट। भारत और ग्रीनविच मानक समय का अंतर कितना है? 5 घंटा और 30 मिनट। अगला प्रश्न है, भारत का पहला दिया सलाई कारखाना कहाँ बनाया गया था? अहमदाबाद में। भारत का पहला दिया सलाई कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? अहमदाबाद। अगला प्रश्न है, भारत का प्राचीनतम पर्वतमाला का नाम क्या है? अरावली पर्वतमाला। भारत का प्राचीनतम पर्वतमाला का नाम क्या है? अरावली पर्वतमाला। अगला प्रश्न है, भारत का प्राचीनतम वलित पर्वत का नाम क्या है? अरावली पर्वतमाला। भारत का प्राचीनतम वलित पर्वत का नाम क्या है? अरावली पर्वतमाला। अगला प्रश्न है, भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र का नाम क्या है? दक्कन। भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र का नाम क्या है? दक्कन। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य का नाम क्या है? उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन है? असम। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन है? असम। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य का नाम क्या है? आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य कौन है? राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य का नाम क्या है? राजस्थान। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बाढ़ग्रस्त राज्य कौन सा है? बिहार। भारत का सबसे बाढ़ग्रस्त राज्य कौन सा है? बिहार। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे समृद्ध राज्य कौन सा है? पंजाब। भारत का सबसे समृद्ध राज्य कौन सा है? पंजाब। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? सही आंसर है माउंट केटू, गाडविन ऑस्टिन। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? गाडविन ऑस्टिन, माउंट केटू। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोत्तम संगमरमर प्राप्त कहाँ से होता है? सही आंसर है मकराना से। भारत का सर्वोत्तम संगमरमर प्राप्त कहाँ से होता है? मकराना से। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना का नाम क्या है? शिव समुद्रम। भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना का नाम क्या है? शिव समुद्रम। अगला प्रश्न है, भारत में तेल के भंडार कहाँ स्थित है? अवसादी या परतदार चट्टानों में। भारत में तेल का भंडार किस चट्टान में स्थित है? अवसादी या परतदार चट्टानों में। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है नीलगिरी। भारत में प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? नीलगिरी। अगला प्रश्न है, भारत में बौद्ध धर्म मानने वाले व्यक्तियों की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में है? सही आंसर है महाराष्ट्र। भारत में बौद्ध धर्म मानने वाले व्यक्तियों की संख्या सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? महाराष्ट्र।
राष्ट्र। अगला प्रश्न है भारत में मरुस्थल की राजधानी किसे कहते हैं? सही आंसर है जैसलमेर। भारत में मरुस्थल की राजधानी किसे कहते हैं? जैसलमेर। अगला प्रश्न है भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक किसे कहते हैं? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक किसे मानते हैं? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। अगला प्रश्न है भारत में सबसे अधिक कोयला भंडार किस राज्य में है? झारखंड। भारत में सबसे अधिक कोयला भंडार किस राज्य में है? झारखंड। अगला प्रश्न है भारत में सबसे अधिक चीनी का उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे अधिक चीनी का उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र का नाम क्या है? लेह। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? लेह। अगला प्रश्न है भारत में सबसे पहले कोयला उत्खनन कहाँ हुआ था? रानीगंज। भारत में सबसे पहले कोयला उत्खनन कहाँ हुआ था? रानीगंज। अगला प्रश्न है भारत में सबसे लंबा रेलवे प्रखंड कौन सा है? उत्तर रेलवे। भारत में सबसे लंबा रेलवे प्रखंड कौन है? उत्तर रेलवे। अगला प्रश्न है भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? सही आंसर है 9। अगला प्रश्न है भारत में सर्वाधिक अबरख उत्पादन वाला राज्य कौन है? बिहार। भारत में सर्वाधिक अबरख उत्पादक वाला राज्य कौन है? बिहार। अगला प्रश्न है भारतीय खनिज भंडार कहाँ है? छोटा नागपुर का पठार। भारतीय खनिज भंडार किसे कहते हैं? छोटा नागपुर का पठार। अगला प्रश्न है भारतीय तट रेखा की लंबाई कितनी है? सही आंसर है 8000 किलोमीटर। भारतीय तट रेखा की लंबाई कितनी है? 8000 किलोमीटर। अगला प्रश्न है भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? सोलन, हिमाचल प्रदेश। भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश, सोलन। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन है? धूपगढ़। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? धूपगढ़। अगला प्रश्न है महासागरीय लहरों का कारण क्या है? चंद्रमा। महासागरीय लहरों का कारण क्या है? चंद्रमा। अगला प्रश्न है माउंट केटू विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। माउंट केटू विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अगला प्रश्न है मालाबार के तटीय प्रदेशों में पाई जाती है लेटेराइट मिट्टी। मालाबार के तटीय प्रदेशों में पाई जाती है लेटेराइट मिट्टी। अगला प्रश्न है राजस्थान की राजधानी का नाम क्या है? जयपुर। राजस्थान की राजधानी का नाम क्या है? जयपुर। अगला प्रश्न है लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? 37। लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? 37। अगला प्रश्न है लोएस पठार कहाँ स्थित है? चीन में। लोएस पठार कहाँ स्थित है? चीन में। अगला प्रश्न है वायुमंडल की अस्थायी गैस नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगला प्रश्न है वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किसके कारण होता है? सही आंसर है क्षोभ मंडल के कारण। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किसके कारण होता है? क्षोभ मंडल के कारण। अगला प्रश्न है वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन है? नाइट्रोजन। वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सा है? नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष संस्थान कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? ऑस्ट्रेलिया। विश्व की सबसे छोटा महाद्वीप का नाम क्या है? ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा अबरख उत्पादक कौन सा देश है? भारत। विश्व का सबसे बड़ा अबरख उत्पादक कौन सा देश है? भारत। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत का नाम क्या है? कोटोपैक्सी। विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत का नाम क्या है? कोटोपैक्सी। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप का नाम क्या है? ग्रीनलैंड। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली कहाँ स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। माजुली
किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल का नाम क्या है? सहारा मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल का नाम क्या है? सहारा मरुस्थल। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट। विश्व की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट। अगला प्रश्न है, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। अगला प्रश्न है, शनि ग्रह के चारों तरफ घूमते हैं वलय। शनि ग्रह के चारों तरफ क्या घूमता है? वलय। अगला प्रश्न है, शीत ऋतु में वर्षा भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में होता है। शीत ऋतु में वर्षा कहाँ होता है? भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? सहारा। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल का नाम क्या है? सहारा। शीत ऋतु में वर्षा कहाँ होता है? भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है, सफ़ेद महाद्वीप कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में। सफ़ेद महाद्वीप कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में। अगला प्रश्न है, सबरीमाला स्थित है किस क्षेत्र में? सही आंसर है केरल। सबरीमाला कहाँ स्थित है? केरल राज्य में। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक अभ्रक का उत्पादन कहाँ होता है? झारखंड में। सबसे अधिक अभ्रक का उत्पादन कहाँ होता है? झारखंड में। अगला प्रश्न है, सबसे पहले ग्रीन हाउस के बारे में किसने बताया? आर्थीनियस। सबसे पहले ग्रीन हाउस के बारे में किसने बताया? आर्थीनियस। अगला प्रश्न है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? NH7। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम क्या है? NH7। अगला प्रश्न है, सार्गेसो सागर कहाँ स्थित है? अटलांटिक महासागर में। सार्गेसो सागर कहाँ स्थित है? अटलांटिक महासागर में। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी। सरदार सरोवर परियोजना कहाँ स्थित है? नर्मदा नदी पर। अगला प्रश्न है, सांभर झील कहाँ स्थित है? जयपुर। सांभर झील कहाँ स्थित है? जयपुर। अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए सबसे अधिक समय कौन सा ग्रह लेता है? आंसर है बृहस्पति ग्रह। अगला प्रश्न है, हेली धूमकेतु तारे का आवर्तकाल कितना है? 76 वर्ष। हेली धूमकेतु कितने वर्षों के बाद नजर आता है? 76 वर्ष। हेली धूमकेतु तारा कितना वर्ष पर नजर आता है? 76 वर्ष। ग्रेजुएट जीके वाला में आप सभी का स्वागत है। प्रतिदिन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।